जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। हम सभी का दिन मंगलमय हो, इसके लिए आइए भगवान के दर्शन करते हैं। हनुमान जी के दर्शन करते हैं, हर विघ्न बाधा को हरने वाले। और भगवान भोलेनाथ मृत्युंजय महादेव सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। आज बहुत ही काम का टॉपिक है। आप में से ही सुझाव भी कुछ लोगों के हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और आप अधिकतम लोगों के साथ इसे शेयर करेंगे, क्योंकि ये आपके बहुत सारे लोगों के काम की बातें इसमें हैं। उससे पहले प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखिए, कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। अब आप ही बताइए, किसी ने इतनी मेहनत करके इतने सुंदर फूल उगाए हैं, जल दिया, खाद दिया, घेरबाड़ की, सुरक्षा की, और आकर के कोई इन्हें तोड़ ले जाता है। और जब वो व्यक्ति पूजा के लिए फूल तोड़ने जाता है, उससे फूल नहीं मिलते हैं, तो उसकी एक नेगेटिव वाइब्रेशन आप तक आती है और निश्चित रूप से वो आपको इरिटेट ज़रूर करती है। तो क्या अब आप, आज का टॉपिक भी इसी से संबंधित है। क्या जो आप सुबह सुबह अंधेरे में जा कर के दूसरे के गार्डनों से फूल चोरी करके ले आते हैं, उससे आपको आपकी पूजा का पूरा लाभ मिलता है? या फिर जो आप सब्जियां या कुछ भी खाने की चीज़ें तोड़ कर ले आते हैं और आप कहते हैं हम तो भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को अर्पित करने के बाद, भोग लगाने के बाद स्वयं खाएंगे, तो क्या आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिलेगा? शास्त्री क्या कहते हैं, और आप भी विचार कीजिए, आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं, उसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, भगवान की पूजा, षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, जितना भगवान ने हमें धन दिया है, मन दिया है, तन दिया है, सामर्थ्यवान बनाया है किसी भी तरीके से, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए और उसका लाभ भी हमें ज़रूर मिलता है। भगवान खुश होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब जो उन्होंने हमें दिया है उससे हम करते हैं, बल्कि इससे नहीं कि हम किसी और के हक से मार करके, छीन करके या चोरी करके लाते हैं। और अब बात आई कि अगर आपने चोरी करके कोई भी चीज़ ला करके पूजा की है, कहीं से चुपचाप लाए हैं, छीन के लाए हैं, तो उससे आपको क्या होगा? पूजा का पूर्ण फल, एक तो उस व्यक्ति की नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी आपको, दूसरा आपका पूजा का एक अंश उस व्यक्ति को चला जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत की है उस फ्लावर को उगाने में। और ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको पुण्य गया, किसी का भला हो गया, लेकिन आपको पूर्ण फल नहीं मिला, उसके साथ आपको चोरी का दोष लगा। तो आप खुद ही विचार कीजिएगा। देखिए, भगवान निश्चित रूप से खुश होते हैं, लेकिन जब भी हम अपनी चीज़ों को देते हैं, तब जैसे कि एक बच्चा अपनी कमाई में से अपने माता पिता को धन देता है या कोई वस्तु खरीद के उन्हें देता है प्रेम स्वरूप, तो माता पिता कहते नहीं थकते हैं, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मुझे ये दिया। वो सबको बताते रहते हैं और खुश होते हैं, उनकी प्रसन्नता मिलती है, हमें उन्हें प्रीति प्राप्त होती है। इस तरह परमात्मा की प्रीति प्राप्ति हमें ज़रूर होती है। लेकिन भगवान को हमारे क्या चाहिए? कहते भी हैं ना कि 2 हस्तक और 1 मस्तक उनके चरणों में रख दीजिए और उनसे कहें कि मैं सद्मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। तो परमात्मा तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं जब हम चुप रहते हैं और अपने कर्तव्य को करते रहते हैं और अपनी जाने अनजाने की गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांगते हैं। निश्चित रूप से परमात्मा हमें अच्छा रास्ता भी दिखाते हैं और हमारे जो कार्य हैं उनमें सफलता भी हमें मिलती है। हमेशा कर्म प्रधान रहें, सकारात्मक रहें और चीज़ों को इस तरह से, अगर आप कहीं घूम रहे हैं ऐसी जगहों में, कहीं पेड़ पौधे हैं जहाँ की किसी का पर्सनल नहीं है, वहाँ से अगर आप फूल ला रहे हैं और भगवान की प्रीति के लिए ला रहे हैं, उसमें भी नियम है आपको फूल कैसे तोड़ने चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ से अगर आप ला रहे हैं तो फिर ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है, ख़रीद के आप ला सकते हैं, किसी भी तरीके से ला सकते हैं। अगर नहीं है, नहीं मिल रहे हैं, तो परेशान ना होएं, भाव से करें। मानसिक पूजा का बहुत अधिक महत्व है। आप मन से भगवान को चाहें कितने सुंदर फूल चढ़ाएं, हार चढ़ाएं, उसका आपको विशेष लाभ मिलता है। मानसिक पूजा के बारे में अनेक बार हमने चर्चा की। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। जय माता दी।